अब कहते हैं महाराज जो वरदान नहीं मांगे हैं ना, सबकी जगह पर बार बार एक ही वरदान। इसका मतलब ये है कि तब भी मेरे मन में यही भावना थी जो आज है, और जब भी मेरे मन में यही भावना है जो आज से, जब आपकी विवाह देखी, वनगमन और जो भी लीलाएं देखी, इसलिए अब मैं सबकी जगह पर बार बार वर मांगा हूं, पर वरदान एक ही है। वरदान में कोई चेंजिंग नहीं है कि पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति जो एक बार हो जाए तो हटे नहीं, ऐसी भक्ति चाहिए। और भगति सदा सत्संग, सदैव सत्संग में निष्ठा बनी रहे। सत्संग क्या करता है? बोले भक्ति को सींचता है। इसलिए ये जो तुम्हें 3-3 दिन के टाइम दिए जाते हैं, इनको अटेंड जरूर करो। कोई भी सत्संग में पहुंचो चाहे ना पहुंचो, पर गुरु पूर्णिमा में जब गुरु का बुलावा आए तो उसमें जरूर पहुंच जाना चाहिए। नहीं भी आए बुलावा तो भी, क्योंकि गुरु का घर बुलावे की जगह नहीं है। उसमें भी प्रतीक्षा करो कि गुरुद्वारा से फोन आ जाए, गुरु जी ने तो हमको तो कहा नहीं। इसलिए यद्यपि मात पितु गुरु गृह गेहा जाइए बिनु बोले। अपने माता पिता, गुरु और मित्र के घर में बिना बोले चले जाओ। कोई जरूरत नहीं कि वहां का बुलावा है, घर है आपका। ये 3 दिन का सत्संग जरूर अटेंड करें। ये 3 दिन इसलिए है कि आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसमें जल डालने के लिए है। भक्ति तरु पौधा ताए विघ्न डर छेरी हु को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। भक्तमाल का ये छंद है। इसमें कहते हैं कि सदगुरु एक किसान की तरह है। जैसे जो समझदार किसान होता है वो अच्छी उर्वरा भूमि को देख करके बीज डालता है और बीज पैदा होता है। पर बीज बो देना ही पर्याप्त नहीं है। वो पौधा जब बढ़ता है तो उसकी सुरक्षा करना कठिन होता है। तो बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। जब कोई एक पौधा बोता है तो क्या होता है, यूं ही उसकी कोपल निकलती है ऊपर, पौधा धरती से ऊपर अंकुरित होता है, 2 पत्तों के साथ में अंकुरित होता है। उसे किस चीज का डर होता है? तो यहां पर एक शब्द दिया उन्होंने, एक पशु का शब्द दिया पर निर्धारित शब्द कर दिया। कहते भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी, छेरी हुको। छेरी मानी क्या होता है? हाँ बिल्कुल ठीक, छेरी मानी बकरी, उसी को बकरी कहते हैं, उसी को छेरी कहते हैं। बारिदे विचार तो कहते हैं भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी हुको, उसे छेरी का डर होता है। अच्छा तो पौधा केवल छेरी ही खाती है क्या? गाय नहीं खाती, बैल नहीं खाती, भैंस नहीं खाती, ऊंट नहीं खाती, तो फिर छेरी का ही नाम क्यों दिया? छेरी की एक विशेषता है कि गाय ऊंट आदि जब दूसरे खाते हैं तो वो ऊपर ऊपर से खा लेते हैं लेकिन जड़ छोड़ देते हैं। लेकिन जब छेरी मानी बकरी, बकरी को कभी देखना, पास से चराने का मौका मिले तब पता लगेगा। बकरी जब किसी पौधे को खाती है तो पहले लंबे थुतने में उसको भर लेती है, ऐसे भर लेगी और फिर एक झटका ऐसे मुंह से मारती है, और जो ही झटका मारती है तो वो पौधा जड़ समेत उखड़ा हुआ चला आता है। फिर जड़ को खाती नहीं है, खाती है पत्तों को ही काट लेगी और जड़ को फेंक देगी। मानी दूसरे पशुओं के द्वारा खाया हुआ पौधा आगे पनप सकता है। अगर पत्ते कट गए कोई बात नहीं, पत्ता खा लेती, लेकिन जड़ तो बनी रहती है, उसमें पानी पड़ता फिर। लेकिन बकरी तो उसे भी उखाड़ करके, जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। इसलिए विघ्न डर छेरी को। ये छेरी क्या है? शिव महापुराण में अनेकों बार माया को अजा कहा गया है। ये जो माया है, इसी का संस्कृत शब्दकोश में ये माया का पर्यायवाची शब्द है अजा। और अजा का संस्कृत में क्या अर्थ है? बकरी। संस्कृत में अजा मानी बकरी भी है और अजा मानी माया भी है। तो ये जो अजा है, ये जो छेरी है, ये माया है। जब सदगुरु आपके हृदय में एक मंत्र देता है, भक्ति का अंकुर पैदा करता है,
तो डर रहता है कि कहीं माया रूपी बकरी इसे खा ना जाए। संसार की उपाधोई में लोग आज मंत्र लेकर के गए और कल से काम में बिजी, और फिर उनको कोई गुरुजी का नियम नहीं मालूम कि गुरुजी ने कहा था मंत्र लिया है तो कम से कम इतने 6 बार, जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतनी माला कम से कम करनी चाहिए। मंत्र लेने का मतलब ये थोड़ी कि केवल तुमने कान, हमारे यहाँ बनारस में एक माता जी अब तो नहीं रही, लेकिन वो जब भी गुरु पूर्णिमा हो तो हर गुरु पूर्णिमा में आती थी और अपना कान मेरे मुख के पास में कर देती थी और कह देती, महाराज जी हमारा कनुआ फूंक दा। हाँ, वो आज भी मुझे याद आती है वो माता जी, महाराज जी हमारा कनुआ फूंक दा, कान फूंक दो। अरे ये फूंकना नहीं होता, और को लगता है कि फूंका जाता है, उसमें मंत्र सुनाया जाता है। और वो कहती थी कनुआ फूंक दा। और उसके बाद में पूछो कौन सा मंत्र, अपने बहुओं को सबको दीक्षा दिलवाई उन्होंने, बहुओं को, बच्चों को, बच्चियों को, और जितने किसी न किसी को हर ग्रुप वहाँ पकड़ के ले आती थी। और पूछो कौन सा मंत्र, महाराज जी वो मंत्र ना दा, शंकर जी का मंत्र दे दो, शंकर जी का मंत्र दे दो। अच्छा, शंकर जी का मंत्र क्यों देते हैं मालूम है आपको? शंकर जी का मंत्र लोग इसलिए लेते हैं कि उन्हें लगता है कि शंकर जी की उपासना करने वाले को सब चीज की छूट है, वो कुछ भी खा पी सकते हैं, और लगता है कि ये खाते हैं पीते हैं तो इनको जो है मंत्र वही बस शंकर जी का दिया जाए। तो शंकर जी का मंत्र दिलवाते हैं, उनको लगता है कि शंकर जी के मंत्र में कुछ भी खाओ पियो सब छुट्टी है, पर भगवान ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिन्होंने मन में ये सोच रखा है शंकर जी के मंत्र में किसी तरह का खाना पीना चल सकता है, तो बिल्कुल नहीं है। शंकर जी के उपासना में तो स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आप कुछ भी खा पी नहीं सकते। स्पष्ट रूप से मांस तो ठीक ही है, लहसुन प्याज किसी भी प्रकार के मद्य आदि का सेवन पूरी तरह से इसमें मना किया गया है, खाने के लिए छूट नहीं है उसमें। जो हमारे मन में हम एक अवधारणा बना लेते हैं कि शंकर जी की उपासना करो तो कुछ भी खा सकते हैं पी सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसलिए ये सोच करके शंकर मंत्र की, शिव मंत्र की दीक्षा लेना कि इसमें कुछ भी छूट है, ऐसा संभव नहीं है। तो अगर आप गुरु मंत्र लेते हो तो कुछ ना कुछ तो तपस्या करो ना, एक संकल्प तो कम से कम लो कि हम सुबह जल्दी उठें और सबसे पहले ईश्वर की स्मृति के 7वें दिन का शुभारंभ करें, वो दिन आपका मंगलमय हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, ठाकुर जी को रखो, उनको पूजन करो, थोड़ा मंत्र का जाप करो, एकादशी का व्रत करो। 5 व्रत आपको हर बार बताए जाते हैं, हर एक किसी को बताए जाते हैं कि 5 व्रत वैष्णव को करना परम अनिवार्य है। एक तो अपने जो इष्ट देव जिसका तुमने मंत्र लिया उसकी, जैसे रामनवमी, तो रामनवमी का व्रत करना अनिवार्य है वैष्णव के लिए। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना अनिवार्य है, शिवरात्रि का व्रत करना अनिवार्य है, और वामन द्वादशी और नरसिंह जयंती, ये 5 व्रत जरूर करने चाहिए। और 5 हमारे आधार स्तंभ हैं, इनको सदैव रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इनको सदैव सम्मान देना चाहिए। और ये 5 आधार कौन है? गीता, गंगा, गायत्री, गाय और गोपाल। समझ में आ गया? गीता मानी प्रतिदिन भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये भगवत गीता किसी एक ग्रंथ, एक धर्म का, एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदना, ये जो प्रस्थानत्रयी है जिसमें 3 ग्रंथ वेदांत में मूलतः माने जाते हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, उसमें भगवत गीता है। गीता भगवान श्री कृष्ण की डायरी है। पुराने जमाने में लोग डायरी रखते थे, अब तो सब कुछ फोन में ही होता है, और डायरी में महत्वपूर्ण चीजें जो अच्छी होती थी वो लिखती। आप लोग रखते हो कोई डायरी? डायरी सब विद्यार्थियों को रखना चाहिए।
उसमें कोई अच्छा श्लोक मिलता है तो अच्छा श्लोक उसमें लिखो। कोई अच्छी चीज किसी ने बोली है तो उसको नोट कर लो। अच्छा तुम्हें कोई भजन मिलता है उसे नोट करो, चौपाइयां मिलती है उसे नोट करो, और तारीख लिख दो कि हमने इस दिन उस महापुरुष से इस चीज को मैंने लिखा था। मैं एक पत्रिका थी और लगातार उस पत्रिका को पढ़ता था। उस पत्रिका का नाम था कादम्बनी, हिंदी की एक बहुत सुंदर, अभी भी चलती है पत्रिका, पर स्तर उतना है कि नहीं अब मुझे मालूम नहीं, अब तो टाइम रहता नहीं। पर जब भी मेरी ट्रेन यात्रा होती थी तो मैं रेलवे स्टेशन से एक कादम्बनी खरीदता था, और उसमें महापुरुषों के वाक्य रहते थे, उनको भी नोट कर लेता था। श्लोक कुछ रहते थे उनको नोट कर लेता था। आपको मालूम है कि नहीं, हमारे वाराणसी में तो परंपरा है कि हमारे वाराणसी में जो पेपर छपते हैं उन सभी पेपरों में पहले एक श्लोक रहता है और कोई ना कोई महत्वपूर्ण श्लोक रहता है। इसलिए श्लोक केवल रामायण के, गीता के, भागवत के, शिव महापुराण के नहीं लिखने, इसके अलावा भी जो कई ग्रंथ हैं भर्तृहरि ने लिखे हैं और भी चाणक्य जी ने लिखे हैं, कई लोगों को, महाकवि कालिदास जी ने लिखे हैं। इन लोगों के भी एक एक श्लोक ऐसे हैं कि तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दें। वो श्लोक लिखना चाहिए। चाकी मकी याद है? चाकी मकी चकमकी, एक श्लोक चाकी मकी चकमकी मालूम? तब ये देखिए, इस तरह के श्लोक लगभग हम लोग शब्दों का संयोजन करने के लिए विद्यार्थी लाइफ में लिखते थे, और समा जाए अगर अंताक्षरी हो तो उसमें बोलते थे। मेघनाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घू घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको भू बको विद्वज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पाहि मां। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घट, माने भगवान कृष्ण की इसमें स्तुति है। वाचस्पति जो इंद्र के देवताओं के जो गुरु हैं वो अपना श्लोक कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं कि मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घू घटा, माने आपकी जो छवि है वो मेघों के बीच में, और जो घू घटा माने बीच बीच में जो बिजली चमक जाती है, वैसा आपका स्वरूप है। विद्युत ज्योति चकी मकी चाकी मकी दृश्यते, माने बीच बीच में बिजली भी चमकती है। तो आपका कभी कभी पीताम्बर भी बीच बीच में, जो घटाओं के सांवरे सूरत में जो बीच में पीताम्बर आता है, वो बिजलियों की तरह चमक रहा है। इत्थम नंद किशोर गोप वनिता, ऐसा सारे लोग जो हमारी सखियां हैं सब मिल करके कह रहे हैं कि वाचस्पति पाहि मां, मैं वाचस्पति उन वनिताओं के साथ आपकी स्तुति करते हैं कि मेरी रक्षा करो, ऐसा इसका भावार्थ। आपको दूसरे साहित्य में, हिंदी के भी साहित्य में आपको ऐसे काव्य नहीं मिलेंगे। संस्कृत में कितनी अद्भुत चीजें हैं। ये क्या है? हमारे रत्न हैं, हीरे हैं, मोती हैं। इन चीजों को बचा करके रखना विद्यार्थियों का ही तो काम है। इसी लाइफ में तुम कर सकते हो। इसलिए डायरी अपने पास में होनी चाहिए। डायरी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखते थे और वो किसी को दी नहीं जाती थी। बहुत क्लोज कोई होता था तो उसको डायरी देते थे। और ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी डायरी किसको दी है? अर्जुन को दी है, किसी को नहीं दी। क्योंकि अर्जुन, उनके कई संबंध हैं। पार्थोस्मि सखाची थी रहस्यम ही तदुत्तम। इसलिए गुरुकुल में जितने नियम बनाए गए हैं वो आपको अभी पढ़ते समय कठिन लगेंगे। आपको लगेगा कि जो शिक्षक आपको कह रहा है जल्दी उठो, वो खुद सो रहा होगा और आपके लिए उसने आकर के जगा दिया होगा डंडे से, उठो बैठो पढ़ाई करो, और जाकर के वो अपना सो गया। वैसे हमारे तो दक्ष जी नहीं करते, पाठ पूजा करते हैं, हमने पता लगाया। तो इस प्रकार से करते होंगे, लेकिन ये समझना कि तुम्हारे लिए वो अनिवार्य है, दूसरे के लिए वो अनिवार्य नहीं है। तुम्हारी जो लाइफ है वो अभी लाइफ है, कच्ची मिट्टी के समान है, इसमें कुछ भी बनाया जा सकता है। तुम चाहो
तो एक पुरवा बन जाओ, चाय पियेंगे लोग और फेंक देंगे, और तुम चाहो तो एक घड़ा बन जाओ, उसमें पानी रख करके लोग पियेंगे और जीवन को प्राप्त करेंगे। अब ये तुम पर निर्भर करना है कि तुम चाय के पुरवा बनना चाहते हो कि तुम वो सुराही बनना चाहते हो जो ठंडा पानी बन करके लोगों को देते रहो, पीते रहो, पिलाते रहो। लाइफ ऐसी होती है, इसमें बड़ा महत्व है गुरु का। और हर एक शिष्य के लिए इन बातों को उसी उदात्तता के साथ में ग्रहण करना चाहिए। इसलिए 5 साधनाएं बताएंगे कि गीता का प्रतिदिन कम से कम 1-2 पन्ने, क्योंकि हम लोग तो अध्यायों का पाठ करते हैं, तुम लोग 1-2 पन्ने का पाठ जरूर करो, कम से कम 10 श्लोक का अर्थ समेत पढ़ो। गीता 5 आधार स्तंभ है। और गंगा एक ऐसी अद्भुत नदी है इस भारतवर्ष में, दुनिया में ऐसी कोई भी नदी नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है। क्योंकि केवल गंगा जी का पानी ऐसा है जिसको आप एक बोतल के अंदर में बंद करके काग लगा दो और वर्षों, हजारों वर्षों तक शुद्ध और पवित्र बना करके तुम रख सकते हो। दूसरी नदियों का पानी, हमारे यहाँ इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में उत्तराखंड से भी लोग आए हुए, इसी को तो वास्तविक गुरु पूर्णिमा कहते हैं। यहाँ उत्तराखंड से लेकर के बिहार तक से, उधर से चारों तरफ से वहाँ पर आए हुए आए ना उत्तराखंड से लोग, गंगोत्री के पास से। तो खड़े हो जाओ, कौन कौन से लोग उत्तराखंड से आए। तो ये देखिए इतने लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में गंगा जल को अपने भारतीय संस्कृति में तो नियम है कि व्यक्ति एक बार गंगोत्री जाता है और गंगोत्री से जल लाता है और उसका पूजन करता है। तो गीता, गंगा, गायत्री। अब गायत्री अलग अलग है उपासना के अनुसार। वैसे ब्रह्म गायत्री हर एक ब्राह्मण के लिए जो संध्या में जपते हैं वो तो आप जानते हैं, सबको मालूम है। अब वो गायत्री मंत्र प्रोनाउंसिएशन करने का विधान तो नहीं है,